तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डीमन स्वॉर्ड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले कई लोग स्वॉर्ड रैलम में पहुंच चुके होते हैं और अब उन सभी लोगों को वहां से आगे जाने के लिए एक दूसरा टेस्ट देना होगा, जिसमें उन सभी लोगों को अपनी स्वॉर्ड एनर्जी का यूज करके वहां पर एक ब्रिज बनाना है और उस ब्रिज को पार करके ही वह सभी लोग वहां से आगे जा सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं पर वह इसमें फेल हो जाते हैं। तभी सुइक्विन आगे बढ़ता है और अब वह वहां पर अपनी पावर का यूज करते हुए 80 कैंडो लेयर्स की एक ब्रिज बनाता है, जो देखकर सभी लोग हैरान होते हैं और बोलने लगते हैं कि सुइक्विन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और फ्यूचर में यह एक स्वॉर्ड एम्परर बन सकता है। पर तभी सुइक्विन अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है और अब उसके कैंडो के लेयर्स 80 से सीधा 92 हो चुके होते हैं। पर ज्यादा पावर का यूज करने की वजह से वह बहुत ही ज्यादा थक भी चुका होता है और अब वह सभी लोगों को बाय बोलते हुए वहां से आगे बढ़ जाता है। तभी फेंगशिंग यान आगे बढ़ता है और अब वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा होते हुए अपनी पावर को रिलीज करके कुछ ही सेकंड्स के अंदर वहां पर 91 लेयर्स की एक ब्रिज बना देता है और उस ब्रिज को बनाने के लिए उसने अपनी ज्यादा एनर्जी को खर्च भी नहीं किया होता है, जो देखकर सभी लोगों के होश उड़ चुके होते हैं और अब फेंगशिंग यान हंसते हुए वहां से आगे बढ़ जाता है। अब यह देखकर वहां पर खड़े सभी लोग बोलने लगते हैं कि पिछले 100 सालों में आज तक बस 3 लोग ही कैंडो स्पिरिचुअल ब्रिज को बनाकर स्वॉर्ड एम्परर बन पाए हैं, पर इस बार डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के चारों डिसाइपल जीनियस है और चारों के ही पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। साथ ही साथ इस बार इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए दूसरी जगहों से भी कई सारे जीनियस लोग आए हैं। तभी हानफी आगे बढ़ता है और अब वह अपनी पावर का यूज करते हुए कैंडो ब्रिज बनाने लगता है और अब वह भी वहां पर 92 लेयर्स की एक ब्रिज बनाता है, पर उस ब्रिज को बनाने में उसकी भी काफी ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाती है और अब वह भी उस ब्रिज को पार करके वहां से आगे चला जाता है। अब यह देखकर सभी लोग बोलने लगते हैं कि 3 लोग पहले ही यहाँ पर कैंडो ब्रिज को पार कर चुके हैं, तो क्या इस बार डीमन स्वॉर्ड इनहेरिटेंस में बहुत ही ज्यादा खतरनाक मुकाबला होने वाला है और आखिर इन सभी लोगों में से किसे डीमन स्वॉर्ड मिलेगा। वहीं पर खड़ा क्विंजेंग यह सब कुछ सुन रहा होता है और अब वह हंसते हुए आगे बढ़ता है और अपनी थोड़ी सी ही पावर का यूज करते हुए वहां पर काफी लेयर्स की एक ब्रिज बना देता है और वह उसे पार करके वहां से आगे चला जाता है, जो देखकर सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी टियानवा मैन की चैंसी हंसते हुए बोलती है, तो सुयान हमें भी यहाँ से आगे चलना चाहिए और अब वह दोनों एक साथ प्लेटफॉर्म की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं पर चैंसी को क्विंचेन काफी ध्यान से देख रहा होता है और अब वह बोलने लगता है, इस लड़की के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में चार्म मौजूद है। क्या यह कोई नेचुरल चार्म है या फिर इस लड़की ने अपनी बॉडी के ऊपर किसी काफी पावरफुल चार्म टेक्निक का यूज किया है। वहीं पर क्विंचेन को यह सब कुछ बोलता हुआ देखकर क्विंसू काफी ज्यादा जेलस फील कर रही होती है और अब वह गुस्से में क्विंचेन को एक पंच करती है और बोलने लगती है, क्या वह लड़की तुम्हें इतनी ज्यादा पसंद आई। अब क्विंचेन डरते हुए बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस उस लड़की की पावर को देखकर थोड़ा क्यूरियस हो गया था। क्विंसू बोलती है, तो क्या उस लड़की के पास कोई स्पेशल पावर है। क्विंचेन उसे बताता है कि कई इंसान इस दुनिया में नेचुरल चार्म के साथ पैदा होते हैं और कई लोग काफी पावरफुल चार्म टेक्निक का यूज करते हुए अपने बॉडी को अट्रैक्टिव बनाते हैं, पर इस लड़की के पास जो चार्म टेक्निक मौजूद है उसका यूज करते हुए यह लड़के और लड़कियों दोनों को ही अपने चार्म में फंसा सकती है। और जहां तक मैं इस लड़की को देखकर समझ पाया हूं, इसके पास एक काफी पावरफुल नेचुरल चार्म है। साथ ही साथ इसकी बॉडी भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, पर इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। नेचुरल चार्म बहुत ही ज्यादा रेयर होता है और वह 10 लाख लोगों में से किसी एक पर्सन को ही मिलता है, जिसका यूज करते हुए उसका यूजर एक ही साथ हजारों लोगों को अपने चार्म में फंसा सकता है। पर इसके साथ ही साथ उस पर्सन के न चाहते हुए भी उसके आसपास मौजूद लोग उसके चार्म में फंसते रहते हैं, जिस वजह से उस पर्सन की बहुत ही ज्यादा सोल एनर्जी खर्च होती है और इसीलिए उनका लाइफ स्पैन कम हो जाता है। और इस लड़की के पास इतनी ज्यादा चार्म एनर्जी मौजूद है कि यह ज्यादा दिनों तक यहाँ पर जिंदा नहीं रह पाएगी। यह सुनते ही क्विंसू बोलती है, तो तुम कहना चाहते हो कि यह लड़की बहुत ही ज्यादा रेयर है और जल्द ही यहाँ पर मरने वाली है, तो फिर क्यों ना इस लड़की को हम अपने साथ मिला ले और तुम्हारे गाइडेंस में यह लड़की और भी ज्यादा पावरफुल बन सकती है और क्या पता फ्यूचर में यह हमारी मदद करे। क्विंचेन बोलता है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो।
क्विंसू बोलती है उस लड़की के पास भले ही चार्म एनर्जी मौजूद है और वह अपने चार्म का यूज करते हुए लोगों को फंसा सकती है, पर अगर तुम चाहो तो अपने इंटेलिजेंस का यूज करते हुए उसे हमारे टीम में शामिल कर सकते हो, जिससे यह लड़की तुम्हारे मिशन में तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएगी। यह सुनते ही क्विंचैन क्विंसू का सर सहलाते हुए बोलता है, तुम्हें मेरे मिशन को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे मेरे मिशन को कंप्लीट करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दूसरी ओर सुयान प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर कैंडो ब्रिज को एक्टिवेट करती है और अब वह उसे पार करके वहां से आगे चली जाती है, जिसके बाद चैंसी भी प्लेटफॉर्म पर आते हुए अपनी पावर को रिलीज करती है और अब वह एक ही बार में 93 लेयर्स का ब्रिज बनाकर वहां पर तैयार कर देती है, जो देखकर सभी लोगों के होश उड़ चुके होते हैं और अब आसपास खड़े सभी लोग बोलने लगते हैं, आखिर यह लड़की है कौन, कहीं यह कोई गॉडेस तो नहीं, इसने अब तक के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। दूसरी ओर चैंसी उस ब्रिज को पार करके वहां से आगे चली जाती है। दूसरी ओर खड़ा क्विंचैन भी यह देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलने लगता है कि यह लड़की सच में एक जीनियस है और इसके पास कोई नॉर्मल नेचुरल चार्म मौजूद नहीं है, इसके पास जो नेचुरल चार्म मौजूद है वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी लैंग क्विनफेंग प्लेटफॉर्म की ओर आगे बढ़ता है और अब वह भी अपनी पावर का यूज करते हुए कैंडो ब्रिज को बनाने लगता है, पर कैंडो ब्रिज को बनाने में उसकी एनर्जी काफी ज्यादा खत्म हो जाती है और वह वहां पर घायल भी हो जाता है, पर वह खुद को संभालते हुए ब्रिज को पार करने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।